हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 6th क्लास की पॉलिटी का 7th चैप्टर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आइए शुरू करते हैं। भारत के अधिकतर लोगों का पेशा कृषि है। खेती बाड़ी के अलावा गांव के लोग कुछ अन्य कार्य भी करते हैं जिससे उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सके। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में लगभग 40% खेतीहर मजदूर हैं। भारत में किसानों को 3 भागों में बांटा गया है: बड़े किसान, छोटे किसान तथा भूमिहीन किसान। बड़े किसानों की बात करें तो इनके पास गांव की अधिकांश जमीन होती है तथा उनके खेतों से इतनी उपज होती है कि उनकी आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाती है। वहीं वे अतिरिक्त आय के लिए खेती से संबंधित अन्य व्यवसाय भी करते हैं, जैसे आटा मिल, खाद, बीज दुकान तथा अपने कृषि उपकरणों को किराए पर देना। वहीं छोटे किसानों की बात करें तो किसानों की बड़ी संख्या इसमें आती है। छोटे किसान अपने खेतों पर खुद काम करते हैं। भूमिहीन किसान दूसरों की जमीन पर काम करते हैं। इनकी कमाई बहुत कम होती है। मजदूर साल के कुछ ही महीनों में व्यस्त होते हैं, जुताई, बुवाई, निदाई, कटाई के समय। बाकी महीने में मजदूरों के पास कोई काम नहीं होता है, जिससे भूमिहीन किसान शहर चले जाते हैं। उन्हें सरकार की रोजगार सृजन योजना के कारण कई मजदूरों को पास के गांव में सड़क तथा बांध निर्माण का काम मिल जाता है। सीढ़ीनुमा खेती के बारे में जानते हैं। नागालैंड के फेक जिले में जिजामी गांव है। गांव में रहने वाले लोग चखेसंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। सीढ़ीनुमा खेती में पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांट दिया जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है जिससे पानी ठहरा रह सके। इसमें चावल की खेती सबसे अच्छी तरीके से होती है। सीढ़ीनुमा खेती अधिकांश सामूहिक रूप से की जाती है। वहीं पशुपालन की बात करें तो अतिरिक्त आय के लिए किसान पशुपालन करते हैं। ऐसे किसान दूध को अक्सर सहकारी समिति या व्यापारियों को बेच देते हैं। कुछ किसान मुर्गी पालन भी करते हैं तथा कुछ किसानों द्वारा अतिरिक्त आय के लिए अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे जंगलों से महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और उन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। खेतों की पैदावार के लिए बाजार की बात करें तो कटाई के महीने में फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल कम दामों में बेचनी पड़ती है। सरकार किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। कटाई के महीने में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है। आगे देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की क्या स्थिति होती है। किसानों को कई बार खाद, बीज, कृषि उपकरण खरीदने के लिए कर्ज की आवश्यकता पड़ती है। बड़े किसानों को तो कर्ज आसानी से मिल जाता है, परंतु छोटे किसानों को कर्ज लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जिससे छोटे किसान जमींदारों तथा साहूकारों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, जिससे छोटे किसान कर्ज में दब जाते हैं, जिससे किसान की आय का अधिकतम हिस्सा कर्ज को चुकता करने में चला जाता है। और यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ऐसी स्थिति में सारी फसल चौपट हो जाती है, जिससे किसानों की स्थिति और भयावह हो जाती है और किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं, 6 लाख से अधिक गांव हैं, 27 महानगर हैं जिनमें 10 लाख से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। शहर उस स्थान को कहा जाता है जिस स्थान के निवासी मुख्य रूप से द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ क्रियाओं में संलग्न होते हैं तथा उच्च जीवन स्तर जीते हैं एवं कृषि उत्पाद के लिए उन्हें गांव पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे ही शहर कहते हैं। आगे है सरकारी नौकरी के लाभ। सरकारी नौकरी में कर्मचारियों का वेतन नियमित होता है तथा यह स्थायी नौकरी होती है। कर्मचारियों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। सरकारी कर्मचारी इस बात के लिए निश्चिंत रहता है कि वह रिटायरमेंट होने तक नौकरी करता रहेगा। त्योहार, राष्ट्रीय छुट्टियों पर भी छुट्टियां दी जाती हैं। व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए भी छुट्टियां दी जाती हैं जिससे वेतन नहीं कटता है, लेकिन साल में दिनों की संख्या निर्धारित रहती है।
वहीं प्राइवेट कंपनी की नौकरियों की बात करें तो प्राइवेट कंपनियों में विभिन्न ऐसी नौकरियां होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं। लगभग वह हर सुविधा उनको प्रदान की जाती है जो सरकारी नौकरी में मिलती है। स्थायी काम और अस्थायी काम में अंतर देखते हैं तो स्थायी काम में नियमित सैलरी रहती है, लेकिन अस्थायी काम में नियमित सैलरी नहीं होती है। इसमें काम सुरक्षित होता है, वहीं अस्थायी काम में काम सुरक्षित नहीं होता है। स्थायी काम में अच्छी कमाई होती है, अस्थायी काम में कम कमाई होती है। स्थायी काम नौकरी से सेवानिवृत्ति पर पैसा मिलता है, परंतु अस्थायी काम में पैसा नहीं मिलता है। स्थायी काम में राष्ट्रीय व वार्षिक छुट्टियों पर सुविधाएं दी जाती हैं, वहीं अस्थायी काम में राष्ट्रीय व वार्षिक छुट्टियों पर कोई सुविधा नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज 6th क्लास की पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो से हम 7th क्लास की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। एक बार और देखते हैं चैप्टर।